हेलो, कैसे हैं बाबू? ठीक है, सब बढ़िया ना बाबू? आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, है तो बाबू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। लेकिन बाबू यहाँ पे जो हम पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, लॉन्ग वायर के कारण। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के कारण हुआ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो स्फीयर का मतलब समझ रहे हो कैसा हुआ? एक गेंद लो, ठीक है, तो गेंद के ऊपर देखते हो एक फोम लगा हुआ रहता है, कपड़ा, ठीक है। उसको मानो हुआ एक, देखते हो सब जगह एक समान रहता है हुआ, तो उस कपड़े को मानो क्या चीज हुआ? चार्ज मानो। क्या मानो? चार्ज मानो, ठीक है। तो अगर उस कपड़ा को हम चार्ज मानेंगे हुआ, तो कहता है यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो हॉलो स्फीयर पे, तब वह 3 पॉइंट होता है, एक स्फीयर के बाहर, एक स्फीयर पे, एक स्फीयर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा हमको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो बुआ देखिए, पहले हम यहां पे क्या करते हैं बुआ, एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। इसका हॉलो स्फीयर बनाया बुआ, इस हॉलो स्फीयर का रेडियस हम ले लेते हैं आर। क्या ले लेते हैं छोटू? रेडियस ले लेते हैं कितना बुआ? आर। इसका रेडियस ले लेते हैं आर। यहां पे बुआ चार्ज है बुआ प्लस 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 प्लस, चारों तरफ बुआ इस पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बुआ प्लस प्लस है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या छोटू? इस स्फीयर को ना आपको पहले ही बता देंगे, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है वो। तो हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को ना एक गॉसियन सरफेस में ड्रा करेंगे। और आपको पता है कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। क्या करेंगे वो? एक गॉसियन, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिए वो इन द फॉर्म ऑफ, किसमें हुआ? एक स्फीयर के फॉर्म में, ठीक है। तो एक स्फीयर ड्रा कर दिए हुआ। अब हुआ हमको ये ध्यान देना है कि जो हमने स्फीयर ड्रा किया तो उसका रेडियस क्या है। तो इसका रेडियस जो हम काउंट करते हैं हुआ, इसका रेडियस जो लेते हैं यहां से लेकर के हुआ यहां तक, इसका लेते हैं हुआ आर। क्या लेते हैं हुआ? आर। इसका रेडियस क्या लेते हैं? आर। तो बाबू सबसे पहले अगर इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कहोगे कि सर इसी पॉइंट पे, क्या यह इधर नहीं निकाल सकते हैं? तो हाँ, तो बाबू हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो अगर इस पॉइंट पे भी निकालते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने जाता। तो इस पॉइंट को अगर हम मानते हैं P और इसका एरिया मानते हैं वो DS, इसका एरिया क्या मानते हैं? DS। इसका एरिया मानते हैं DS। और बाबू क्योंकि पता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर एक समान ही हो। तो बाबू अगर हम इस एरिया का, जिसे मान लेते हैं वो ये हुआ सिलिंड्रिकल शेप है, तो इसका एरिया का एरिया वेक्टर लेंगे तो परपेंडिकुलरली या तो आउटवर्ड लेंगे या तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो बाबू यहाँ का एरिया वेक्टर जो हम काउंट करेंगे बुआ, यहाँ पे एरिया वेक्टर लेंगे बुआ क्या चीज? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और इस एरिया का यूनिट वेक्टर, है ना, दर्शाता हुआ m का, ठीक है। और इस चार्ज के हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होगा हुआ वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यहाँ लिखेंगे हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करेंगे E। तो यहाँ पे दोनों एक पैरेलल है, दोनों हुआ पैरेलल वेक्टर है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों क्या है? पैरेलल है। तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल का मान कितना होता है हुआ? 0। तो यहाँ थीटा का मान भी क्या होगा हुआ? 0 होगा। तो हम यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन करेंगे। क्या कंसिडरेशन करेंगे? तो लिखेंगे वो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस in the form of a sphere whose radius is r, मुझे रेडियस इज क्या चाहिए हुआ? आर। जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया इसका रेडियस कितना है हुआ? आर है।
क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं। अब हुआ यहाँ पे, अब हमको ये पता करना है इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो लेकिन हुआ इसका हेल्प कैसे लेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो बाबू हम जानते हैं, तो हुआ नाउ हम फाई बराबर जानते हैं, वो इंटीग्रेशन ई डॉट ds बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन मतलब होता है इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो मान लेते हैं बुआ इस सरफेस पे टोटल चार्ज है बुआ क्यू। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बुआ, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बुआ कितना? 8.854 इंटू 10⁻⁻, कितना बुआ? 12। अब बुआ ई डॉट डी एस को इलाबोरेट करोगे तो कैसे लिखोगे? यहाँ फाई बराबर लिखोगे बुआ ई डॉट डी एस को लिखेंगे बुआ ई डी एस कॉस कितना बुआ? 0 डिग्री बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे बुआ? क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और cos 0 का मान कितना होगा बुआ? कितना बुआ? 1। तो बाबू हम यहाँ पे क्या करेंगे बुआ? cos 0 का मान हुआ 1, तो बाबू हम क्या करेंगे? यहां तक छापे हो? छापो, हो जाएगा तो बोलना, ठीक है ना? हो गया है? देखो ऊपर वाला हटा दे रहे हैं बाबू, ठीक है ना? अब देखो छोटू, यहां पे क्या करना है बुआ? अब यहां पे cos 0 डिग्री का मान हुआ 1 हुआ, यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, है ना, ई ds बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे हर जगह पे क्या होगा बुआ? यूनिफॉर्म होगा। तो बुआ ये कांस्टेंट होगा, तो इसको क्या करोगे? बाहर करोगे। अब बाहर करोगे बुआ तो ds का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा बुआ? तो ds का इंटीग्रेशन होता है बुआ क्या चीज? ये छोटे सरफेस को अगर हम इंटीग्रेट करें तो छोटे छोटे सरफेस, जिसे गेंद का एक छोटा सा पोर्शन काटो और छोटे छोटे पोर्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या पूरे सरफेस का एरिया दे देगा? तो जब पूरे सरफेस का एरिया दे देगा तो इसका एरिया क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका लिखोगे बुआ एरिया ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर कौन सा हुआ? गॉसियन सरफेस, क्योंकि यहाँ रेडियस ऐसा नहीं हुआ कि छोटा वाला ले लेना, ठीक है? यहाँ हटा दे, नीचे हटा दे रहे हैं, ठीक है ना? अब वो देखो क्या करेंगे? ई देखो यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वह ई हमको क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। तो यहाँ ई बराबर क्या लिखोगे? ई बराबर क्यू इन बटा 4 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होगा ना? अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं बहुआ? हम जानते हैं के बराबर क्या होता है? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ई बराबर बताओ के क्यू बटा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ई बराबर हुआ के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुआ, इस सबको ध्यान देना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बता रहे हैं तो बस आप लोग इधर उधर ध्यान देते रहना। छाप लिए हो? हटा दें? चलो ठीक है। डायग्राम बनाए हो ना? देखो बाबू, अब वो देखो, ये तो हो गया सरफेस के हम बाहर निकाले। क्या निकाले? सरफेस के बाहर। छाप लिए हो? कॉपी पेस्ट में पीछे नहीं रहना है, ठीक है ना? इसको हटा दे रहे हैं बाबू, ठीक है। अब वो देखो, ये तो हम सरफेस के, है ना, हॉलो स्फीयर के हम बाहर निकाले थे। अगर हमको पूछा जाए बुआ हॉलो स्फीयर पे पूछा जाए, किसके ऊपर? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर पे बुआ यहाँ पे रेडियस कितना था बुआ? आर। इस पे चार्ज कितना होगा बुआ? प्लस 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 प्लस। तो इस पे बुआ चार्ज है बुआ प्लस है, ठीक है ना?
अब हुआ तुमको जो वहां पे हम स्मॉल आर लिए थे, अब गॉसियन सरफेस कहां आ गया, इस सरफेस पे आ गया। तो जब गॉसियन सरफेस यहां पे आ गया तब वह रेडियस स्मॉल आर यहां पे बराबर हो जाएगा किसके ऊपर हुआ, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा किसके, आर के। तब हुआ यहां पे जो हम ई बराबर लिखे थे हुआ, यहां देखो बी में हुआ क्या लिखोगे, कहां पे, एट सरफेस हुआ। तो एट सरफेस पे क्या होगा, स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के, ठीक है, स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के। तब हुआ यहां पे कैसे करोगे, क्योंकि आप रेडियस है ना, गॉसियन सरफेस के है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, हॉलो स्फीयर के बाहर निकाल चुके हैं, तो वह सरफेस पे कैसे निकालोगे। तो ई बराबर जानते हुआ के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, तो यहाँ क्या लिखोगे, ई बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर का स्क्वायर। कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है, अगर कहीं इसको समझने में अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, क्योंकि अब वो हम कहां आ गए हैं, सरफेस पे आ गए। तीसरा नंबर है हुआ, है ना, यहां पे हुआ तीसरा नंबर है, सी केस में हुआ, यहां पे देखिएगा तीसरा नंबर हुआ, इसको हटा दें, हो गया है, हटा देते हैं। देखो अब तीसरा केस है हुआ, है ना, कहां पे हुआ, हॉलो स्फीयर के अंदर लेते हैं, क्या लेते हैं हुआ, हॉलो स्फीयर के अंदर लेते हैं। तो अगर हम हॉलो स्फीयर के अंदर लेते हैं हुआ, तो पहले लेते हैं क्या चीज, इस हॉलो स्फीयर का रेडियस कितना है हुआ, कैपिटल आर है। लेकिन वो यहां से अगर बहुआ, अब देखो हमको ये इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है हुआ, यहां से यहां तक अगर हम काउंट करते हैं हुआ, तो इसका रेडियस है स्मॉल आर, ये है गॉसियन सरफेस। तो आप हमको सिर्फ इतना बताइएगा, है ना, अगर यहां सी केस में लेते हैं हुआ, है ना, इनसाइड द हॉलो स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, तब वो यहां पे क्या, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तब वो हमको आप ये बताइएगा क्या इस हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज है। तो जब चार्ज का मान ही नहीं है अंदर, तो क्या वहां पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वह इनसाइड क्यू इन का मान जो है वह जीरो है। तो क्यू इन का मान यहाँ पे जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू जानते हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो आप हमको ये बताइएगा कि क्या यहाँ क्यू इन का मान कितना लिखाएगा हुआ, तो क्यू इन का मान जब यहाँ पे लिखाएगा हुआ के इंटू जीरो बटा आर स्क्वायर बराबर ई का मान कितना हुआ, जीरो। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जब हम हॉलो स्फीयर का केस हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड होता है, सरफेस पे होता है, लेकिन इनसाइड द सरफेस नहीं होता है, क्योंकि बुआ इनसाइड ए हॉलो स्फीयर देयर विल बी नो चार्ज, वहां पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो बाबू हमको ये कहना है कि सर आप हमको ये बताइए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे मैक्सिमम होता है। तो बुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बुआ होता है सरफेस पे मैक्सिमम होता है, सबसे मिनिमम बुआ कहां होता है, यहां पे होता है, जीरो होता है, ठीक है। जैसे जैसे इससे रेडियस बढ़ेगा हुआ, है ना, गॉसियन सरफेस बाहर जैसे जैसे इससे बढ़ोगे हुआ, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान घटते जाएगा, ठीक है। आज का हुआ टॉपिक हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हुआ हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में हुआ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसका कुछ कुछ हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। जाते जाते हम आपसे इतना ही कहेंगे बुआ कि है ना, जितना आप लोग है ना सपोर्ट कर रहे हैं बुआ, इससे और दुगना बढ़ चढ़ करके बुआ सपोर्ट कीजिए, ताकि हमको बुआ मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। और दोस्तों के जितना जितना हो सके बुआ, है ना, क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू बाबू।